हो चुका रण का आगाज, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीईटी बीएड के सिलेबस के बारे में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज बीएड सिलेबस। इसमें हम देखेंगे इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या रहा, इसका पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस वर्ष आपसे क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए हैं, वो मेजर टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और जो जो ऑफिशियल सिलेबस है और जो पीवाईक्यू बेस्ड सिलेबस है, उसमें देखेंगे कौन से टॉपिक नहीं दिए गए फिर भी उससे क्वेश्चन आते हैं। तो हमको देखना है हर एक मेजर टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। हम देखेंगे कितना डिटेल वे में हम इस सिलेबस को एनालाइज करेंगे। तो हम चलते हैं, सिलेबस को देखते हैं। ये पहले हम बात करेंगे कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो पैटर्न में आपको 23 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट करने होंगे 20 क्वेश्चन। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर उसमें गलत कर देते हैं तो उसमें आपका 1 मार्क क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आप 20 से अबव अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें भी आपका मार्क क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा। अब इसके हम ऑफिशियल सिलेबस की बात करते हैं कि ऑफिशियल सिलेबस क्या है। एनसीईटी ने अपना जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया है उसमें देखते हैं उसमें क्या क्या दिया। देखिए, पार्ट 1 में उसने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात की है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको जैसे पैसेज आपसे पूछ लेगा, पैसेज पूछेगा तो आपसे फैक्चुअल बेस पूछ लेगा, कोई इंफॉर्मेशन दे देगा और पूछ लेगा उसमें। इसी पैसेज में से आपसे एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं कि इन दिस पैरा में कौन सा आपसे पूछ लेगा कि सिनोनिम्स बताइए या एंटोनिम्स बताइए, या उस लाइन दी रहेगी उसमें फैक्चुअल बेस होगा या तो नरेटिव बेस में होगा या आपको लिटरेरी बेस में आपसे पूछा जाएगा। आगे हम बात करेंगे, फिर आपसे वर्बल एबिलिटी, और तीसरा रीअरेंजमेंट पार्ट पूछता है। आपसे एक सेंटेंस दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसको रीअरेंजमेंट करिए। कहीं आपसे वर्ब से एरर पूछ लेगा, कहीं आपसे नाउन से एरर पूछ लेगा, कहीं आपसे एडजेक्टिव की तरह आपको एडवर्ब लगा के दे देगा। तो आपको क्या करना होगा, उस पार्ट के एरर को छांटना होगा और उसको सीक्वेंस से रीअरेंज करना होगा। फिर चूजिंग द करेक्ट वर्ड, आपसे करेक्ट वर्ड पूछ सकता है, मिसस्पेल्ड स्पेलिंग पूछ सकता है, करेक्ट स्पेलिंग पूछ सकता है। इसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप जानते हैं, जिस तरह से हिंदी में पर्यायवाची और विलोम शब्द होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी आपसे क्या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। वोकैबुलरी पोर्शन इन्होंने वोकैबुलरी केवल दिया, जिसमें आपसे इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग, ये सारी चीजें आपको वोकैब के अंतर्गत आती हैं। और ये हमारे प्रिस्टाइन क्लासेस पर ये कोर्स चल रहे हैं, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड, जिसमें से फीस है केवल 3500 रुपीज। और अगर आप जल्दी से इनरोल करते हैं तो आपको 30% का आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट। डिस्काउंट होने के बाद ये मात्र 2450 रुपए में आपको ये कोर्स अवेलेबल कराया जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि बेस्ट फैकल्टी मिलेगी आपको। यहाँ जितने भी आपको मेंटर टीचर्स मिलेंगे वो सभी बीएड किए हुए हैं, तो आपको इससे अच्छी फैकल्टी आपको कहीं नहीं मिल सकती। और आप इस चैनल पर विश्वास करके आप एक बार पैसा लगा देंगे, विश्वास मानिए वो आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, एक बार प्रिस्टाइन क्लासेस पर कर ले भरोसा, फिर देख होता है क्या। एकदम आपको यहाँ एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी मिलेगी। और आप यहाँ जानते ही हैं अमरजीत सर को, जो बहुत दिनों से इस फील्ड के लिए काम कर रहे हैं, और मैं उनका स्टूडेंट रहा हूं, जो इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएड कर रहा हूं। मेरा ग्रेजुएशन भी बीएचयू से ही हुआ है और इस समय बीएड कर रहा हूं। तो आपको एकदम बेस्ट फैकल्टी मिलेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको यहाँ देखेंगे कि सभी टीचर्स एक्सपीरियंस्ड हैं और आपको बेस्ट फैकल्टी मिलेगी। आप बिना टेंशन के आप पैसा लगा दीजिए और बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा। अब ये जो हमने ये पेपर एनालाइज किया 2023 और 24 में, इसमें ऑफिशियल सिलेबस के अलावा जब हम लोगों ने एनालाइज किया पेपर को, देखा कि ऑफिशियल सिलेबस में तो
वो पॉइंट आउट ही नहीं है जिस जहां जहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा रहे हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन टैग कहीं दिया नहीं गया, नरेशन कहीं दिया नहीं गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट सेंटेंस। रीअरेंजमेंट सेंटेंस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब जैसे आप रीअरेंजमेंट कर रहे होंगे जब, तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कौन कार्य करता है। कभी आपको लगा के एडजेक्टिव दे देगा, कभी वर्ब से स्टार्ट कर देगा। तो ये आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। इसके लिए रीअरेंजमेंट सेंटेंस आप तभी कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट सेंटेंस तभी कर सकते हैं जब आपको पार्ट ऑफ स्पीच पर क्या होगी, पकड़ होगी। तो ये हमने एनालाइज किया जब पीवाईक्यू, तो देखा कि जो पैसेज से क्वेश्चन आपसे 2023 में 5 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन 24 में देखेंगे तो 4 क्वेश्चन पूछे गए। फिर इसके बाद वॉइस से देखिए 2023 में आपके 1 क्वेश्चन आया और 2024 में आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे 25 में आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन 23 में पूछा गया है वो हो सकता है 24 में नहीं पूछा गया और वो 2025 में आपसे क्या कर दे, रिपीट करके आपसे क्वेश्चन पूछ ले। इसलिए हमको पढ़ना तो मेजर सभी टॉपिक हैं। इसके बाद देखेंगे नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। रीअरेंजमेंट सेंटेंस जिसको हम PQRS बोलते हैं, आपसे 23 में 1 क्वेश्चन पूछा गया और देखिए 2024 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया। संभावना है कि PQRS का जो वेटेज है वो आपसे 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, बढ़ने की भी संभावना है, कम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है PQRS। इसके बाद सिनोनिम्स देखें तो 2 क्वेश्चन पूछे गए 2023 में और 4 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब है कि 25 में भी जो वोकैब का पोर्शन रहेगा वो आपसे ज्यादा पूछा जाएगा। एंटोनिम्स देखिए 23 में आपसे 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन 24 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, इसमें ऑफिशियल सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशन का कहीं भी इंक्लूजन नहीं मिलता है, लेकिन ये आपके लिए नया टॉपिक नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। बस थोड़ा सा पूछने का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम जब रेगुलर क्लास देंगे, आपको पढ़ाएंगे सिलेबस के अंतर्गत, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे जिससे आपसे ट्रांसफॉर्मेशन से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन देखिए 2024 में आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन श्योरिटी है 90% कि आपसे ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन 2025 में पूछा ही जाना है। तो इसको भी हम अच्छे से डिटेल वे में पढ़ेंगे। देखिए फ्रेजल वर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रेजल वर्ब से आपसे क्या, फ्रेजल वर्ब आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता, ये आपसे फिलअप के तौर पर पूछता। आपको एक सेंटेंस दे देगा और 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको चूज करना होगा। तो फ्रेजल वर्ब और होमोनिम्स ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। जब हम लोग PYQ एनालाइज किया तो हमने देखा कि फ्रेजल वर्ब और होमोनिम्स से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। यहाँ देखिए 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा, यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। यहाँ होमोनिम्स 1 क्वेश्चन पूछा, यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेज, आपसे 23 में आपसे पूछा 1 क्वेश्चन और 24 में भी आपसे 1 क्वेश्चन पूछा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे 1 क्वेश्चन पूछा और 24 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे। इसके बाद क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग ये भी आपके लिए नया टॉपिक हो सकता है। जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं उसी के साथ साथ टेंस के तुरंत बाद क्वेश्चन टैग पूछते हैं। इसका आंसर हाँ में दिया जाता है। कोई चीज आपसे कोई पूछ रहा है तो आप कहेंगे है ना, तो है ना का जो रिप्लाई होता है वो क्वेश्चन टैग उससे बनता है। तो जब हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, बेफिक्र हो जाइए, अच्छे से आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बताया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनसे आपसे फाइंड आउट करने के लिए पूछ लेता है। जैसे एक सेंटेंस दे दिया, इसमें फाइंड आउट करिए कि वर्ब कौन सी है, जीरंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, ये सारी चीजें। स्पॉटिंग एरर देखिए 1 क्वेश्चन पूछा 23 में और 24 में भी 1 क्वेश्चन पूछा। अब इसके बाद लेटर राइटिंग से भी आपसे 23 में 1 क्वेश्चन पूछा, लेकिन 24 में नहीं पूछा गया। तो संभावना है कि आपसे 25 में लेटर राइटिंग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए प्रीपोजिशन, ये तो इंग्लिश ग्रामर के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है प्रीपोजिशन। ये इस चैप्टर से आप दूर नहीं भाग सकते। और प्रीपोजिशन कैसे पढ़ाना है, देखिए हम कितने इफेक्टिव वे में आपको प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे ताकि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे
इस बैच के माध्यम से कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे प्रीपोजिशन का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब देखिए 2023 में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपसे 20 की 20 आपको क्या करने थे, अटेम्प्ट करने थे। लेकिन 2024 में चेंज आया। क्या चेंज हुआ कि आपसे 23 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने थे 20 क्वेश्चन। अगर आप इससे ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका नंबर क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। और जो 25 का जो पैटर्न है, आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होंगे ओनली 20 क्वेश्चन। अब देखिए इसके हम लेवल की बात करते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो अब 2023 की जब बात कर रहे हैं तो इजी टू मॉडरेट था। अभी हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कराएंगे आपको, तो आप देखेंगे कि लगभग इसका जो लेवल था मॉडरेट था। लेकिन जब हम कंपेयर करें 2023 और 24 का, तो देखेंगे यहाँ मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि पहली बार जब ये एग्जाम हुआ तो उसमें स्टूडेंट्स कम थे, और जैसे 24 में देखा तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई। और इस उम्मीद है कि 25 में भी अब संख्या क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी लगातार। इसमें फॉर्म अधिक से अधिक भरे जाएंगे। तो इसी तरह इस वजह से मॉडरेट से क्या हो गया, डिफिकल्ट लेवल पहुंच गया। अब ये देखिए, ये बेस्ड ऑन पीवाईक्यू पर आधारित सिलेबस है, जो हमने अभी बात की कि कौन से क्वेश्चन किस पार्ट से पूछे जाते हैं। तो ये उस पीवाईक्यू बेस्ड में ये सिलेबस डिजाइन किया गया। देखिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, एरर करेक्शन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिलर जिसको फिलअप बोलते हैं आप, फॉरेन वर्ड भी आपसे पूछा गया है, रीअरेंजमेंट सेंटेंस जिसको हम पीक्यूआरएस बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच जैसे सिमिली है, मेटाफोर है, और पर्सोनिफिकेशन है, पन है, एलिट्रेशन है, एसोनेंस है। ये आपसे एक दे देते हैं लाइन और आपसे पूछ लेते हैं फाइंड आउट करिए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो हम फिगर ऑफ स्पीच को भी बहुत इफेक्टिव तरीके से कवर करेंगे। आप देखेंगे कितना इजी वे में आपको फिगर ऑफ स्पीच हम लोग ये लर्न करा देंगे। पार्ट ऑफ स्पीच से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वॉइस नरेशन, ये तो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन टैग जो जैसे हमने कि अभी बात की, होमोफोन्स और होमोनिम्स। अब देखिए सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज, ये आपसे पूछे जाते हैं। और ये अब हम बात करेंगे लिटरेचर की। लिटरेचर का सिलेबस क्या है? तो अभी तक आपके 2 एग्जाम कंडक्ट हुए 2023-24, जिसमें आपसे लिटरेचर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो ऐसा नहीं है कि आपसे 25 में क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहां से बनने की संभावना है। लेकिन ऑफिशियल सिलेबस में कोई डिफाइन सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया कि आपसे लिटरेचर से कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं तो आप जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहिए। और यहाँ जो जैसे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जैसे कॉमेडी, ट्रेजेडी, सोनेट, हेरोइक कपलेट, स्टैंजा और लेवल, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आते हैं लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में। नॉवेल है, किस टाइप की नॉवेल है, फर्स्ट नॉवेल कौन था, ठीक है। और यहाँ फिगर ऑफ स्पीच तो हमने अभी बात कर ही ली। और ऑथर एंड वर्क्स, जैसे इंपॉर्टेंट शेक्सपियर हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, थोड़ा थोड़ा इनसे देखेंगे इनके इंपॉर्टेंट वर्क क्या थे, इनकी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा लाइन देख लेंगे, बायोग्राफी भी देख लेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी ने अपना कोई डिफाइन सिलेबस नहीं दिया है सिलेबस का, तो हम गैस करके एक वेल डिजाइन करेंगे सिलेबस को, ताकि उतना ही आपको लिटरेचर में पढ़ाएं जितना कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। क्योंकि ज्यादा पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जब से एग्जाम कंडक्ट हुआ है आपका, लिटरेचर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच से तो पूछा ही जाएगा। और इन बुक एंड ऑथर की बात करेंगे, इसमें आपको हम बता देंगे कि आपको जो फोकस करना है वो आपको ग्रामर पर करना है। और ग्रामर में सबसे ज्यादा किस में फोकस करना है? आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है वोकैबुलरी में। ग्रामर के सभी टॉपिक हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमको सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिलअप, इंप्रूवमेंट, इस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, मैं सजेस्ट करूं आपको तो थोड़ा सा आप लिटरेचर में आप जो अपने 12th लेवल के लिए पढ़ रहे हैं उसी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम यहाँ आपको
पढ़ा देंगे, लेकिन आपको फोकस करना है मेनली ग्रामर पर। ग्रामर और किसमें, वोकैबुलरी में। आप जितना ज्यादा से ज्यादा वोकैब को लर्न करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये एक बार फिर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जान लीजिए कि यहाँ BA BEd, BSc BEd और BCom BEd कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपने अभी तक अगर इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करिए, आप 30% डिस्काउंट है। और ये हमारा ऐप्स है प्रेस्टाइन क्लासेस। और किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, और आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी दबाव के आप प्रेस्टाइन क्लासेस को ज्वाइन करिए। आप जितना सोचेंगे नहीं, उससे बेहतर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे कंटेंट दिया जाएगा। यदि आप भी अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो प्रेस्टाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।